सेक्शन में जब काम स्टार्ट करेंगे आपका वहाँ कोई मार्किंग रहेगा रेल में या ऑयल में, आप बोल सकेंगे जो क्या टाइप का डिफेक्ट है, जैसा ये क्या टाइप का डिफेक्ट है, ये आपका सेक्शन में IMR W मार्क कर दिया यूएसएफडी वाला, अभी वो रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया, आपको क्या करना है उसमें, आपका क्या एक्शन होगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, आप क्या करोगे, उसके बाद कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, मिनिमम 4 मिनट के ऊपर रेल क्लोजर रेल लगाना होगा सर, साउंड सुटेबली साउंड टेस्ट करके लगाना होगा, सही है नहीं है, उसके बाद उसको लगाएंगे या प्रोसीजर के साथ वेल्डिंग का एक ही वेल्डिंग करके ये सही बोल रहा है, रेल टेस्ट मैं रेल 4 मीटर ऊपर क्लोजर रेल लगाना लगता है, मिनिमम 4 मीटर ऊपर लगता है, तो रेल का काम है उसमें प्लान करो टेस्ट करो, वो 4 मीटर क्या 3 मीटर नहीं हो सकता है, 6.5 मीटर से कम नहीं होगा, 4 मीटर के अंदर में 4 मीटर वेल्डिंग जब करेंगे एलडब्ल्यूआर में तो 4 मीटर होने से ही हो गया, 4 मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 4 से ज्यादा ही रखते हैं, उसमें हम मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू कहां से स्टार्ट होता है, यह इसका बाद से वो कौन सा रेल आप यूज करेंगे, जो साइड में पड़ा हुआ है उसको उठा के लगा देंगे आप, ये आप नहीं कर सकते हैं, इसका लिए आज लगाया 5 साल बाद भी आपका नौकरी चला जा सकता है, सिंपल टेक्निक सोच लीजिए। आपका सेक्शन में जब भी रेल टेस्ट करने के लिए यूएसएफडी वाला जाएगा, आप आपका जो स्टैक है रेल का, जो रेल को आप उठा के ये वेल्डिंग को या रेल को हटाने के लिए क्लोजर रेल बोल के यूज कर रहा है या रिप्लेस रेल बोल के यूज कर रहा है, उस रेल को पहले से यूएसएफडी टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट आपके पास रख दीजिए, हर रेल आप यूज कर रहा है उसमें माइनस करते रहिए रिकॉर्ड में, क्योंकि हमारा पीडब्ल्यूआई लोग सारे पीडब्ल्यूआई सब काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है बोल के सारे पीडब्ल्यूआई फंसता है, एक ही कारण हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते कि अजीत बोल कोई सोच, एक बात तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता है, काम तो करता है, काम अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी तो नहीं चलेगा, गाड़ी जब चल रहा है उसका मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, हम पूरा पीडब्ल्यूआई पैटर्निटी का बात करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो आप जरूर वो रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है 5 साल बाद भी कोई हादसा होगा उसका जिम्मेदार आप होगा, सीआरएस उठा के लेके आएगा, क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था, अभी एक्टिव है, ईएमएस से हम लोग कब वो रेल को आप लिया है उसका साथ रेल टेस्ट का डाटा आप मैच नहीं कर पाएंगे, आप तो आप क्यों फंसेंगे, आप काम कर रहे हैं, तो जरूर आप आपका सेक्शन में ऐसा रेल का स्टैक है, आपको वहां जब भी रेल टेस्ट करने के लिए जाएगा 3 महीना में, 6 महीना में, 4 महीने में, 5 महीने में, कभी भी तो जाता है, तभी उस स्टैक को साफ सुथरा पहले से करा के उनसे रिक्वेस्ट करके करा लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, रिपोर्ट बना के रखिए, उसके बाद से वहां से यूज करते रहिए, आपका रिकॉर्ड रहेगा। अभी मिहिर राय आप लोगों के साथ शेयर करेगा जी, जो मशीन से हम लोग टेस्ट करते हैं उस मशीन को कैसे चेक किया जाता है, हर महीना में एक बार टेस्ट चेक करना पड़ता है उस मशीन को, उसके बारे में वो डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे।
गुड आफ्टरनून सबको। तो पहले हम लोग जितना भी मशीन से हम लोग लाइट टेस्ट करने जाएंगे उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो मशीन और प्रोब वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को हर महीने इसका जो फ्रीक्वेंसी है चेक करने का हम लोग परफॉर्मेंस बोलते हैं उसको, मशीन का परफॉर्मेंस और प्रोब्स का परफॉर्मेंस वो हमें महीने में एक बार चेक करना पड़ता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 मंथ है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 4 चीज़ देखते हैं। एक है, पहला होता है लीनियरिटी ऑफ टाइम बेस। टाइम बेस ये जो होता है ये हम लोग चेक करता है कि जो मशीन का हॉरिजॉन्टल स्केल है वो प्रॉपर है कि नहीं। सेकेंड होता है लीनियरिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन। ये बेसिकली देखते हैं हमारा वर्टिकल स्केल ठीक है कि नहीं। थर्ड होता है प्रोब एंगल और फोर्थ होता है प्रोब इंडेक्स। ये प्रोब एंगल और प्रोब इंडेक्स सिर्फ प्रोब के लिए होता है, ये प्रोब चेक करने के लिए, और ये मशीन से रिलेटेड है। और इसका थिकनेस जो है 25 mm है। और इस कटिंग का डायमेंशन है ये 85 mm है, ये 91 है और ये 100। तो ये बाद में हमें ये डायमेंशन लगेगा। तो लीनियरिटी ऑफ टाइम बेस में हम लोग जो प्रोब यूज करेंगे उसको कॉन्टैक्ट प्रोब बोलते हैं। तो उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सिंगल क्रिस्टल प्रोब होता है और वो 2 से 2.5 मेगाहर्ट्ज का होता है। तो हम पहले मशीन को सेट करेंगे। इसके लिए हमें मिनिमम 5 पीक चाहिए मशीन में। उसके लिए हमें उसको उसी हिसाब से करना होगा। जैसे हमने रेंज अगर 500 mm किया, रेंज अगर 500 mm पकड़ा प्लेट को इसके टॉप पे लगा के फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोब को रखना है। उसके बाद जो हम लोग का उधर आएगा 5 पीक आएगा, क्योंकि 500 mm रेंज रखा है और हमारा इसका डेप्थ है 100 mm, हमारा 5 पीक आएगा। उस 5 पीक को हमारा जो फर्स्ट पीक है उसको हमें प्रोब 0 से सेट करके उसको अपने जगह पे रखना है। मतलब ऐसा 500 mm ऐसे यहाँ पे 500 mm रहेगा, ये रेंज है इसका। तो 100 mm क्योंकि इसका डेप्थ है तो हमारे पास 5 पीक आएगा, 1 2 3 4 5। तो हमें क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल ग्रेटर और इक्वल टू 50, वर्टिकल ग्रेटर और इक्वल टू 60। मतलब हॉरिजॉन्टल 50 मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा और भी ऐसा आ गया है, हॉरिजॉन्टल आ गया है 50 और वर्टिकल आ गया है 60। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होगा। तो ये अदर लोकेशन में भी आएगा और वल्नरेबल लोकेशन में भी। तो इसी हिसाब से हम लोग डिफेक्ट क्राइटेरिया डिक्लेयर करते हैं। तो ये 70 डिग्री सेंटर प्रोब ये सिंगल लाइन का है। ये जो क्राइटेरिया आया है ये डबल लाइन का है और ये जो क्राइटेरिया है ये सिंगल लाइन का है। ये हॉरिजॉन्टल स्केल ग्रेटर लेस देन 50, वर्टिकल ग्रेटर और इक्वल टू 20। तो अब इसका नाम होगा OBS/OBSW, वल्नरेबल में आएगा। और हॉरिजॉन्टल ग्रेटर और इक्वल टू 50, वर्टिकल ग्रेटर और इक्वल टू 20, ये दोनों लोकेशन में आएगा। तो ये हो गया मेरा सेंटर प्रोब का। हो गया है 5.3। तो ये कौन कैटेगरी में आएगा?
ये 50 और 60 तो 50-60 तो नहीं हुआ, 30-20 हुआ, 30-20 जगह 40 है, मतलब 30 से ग्रेटर है, 30 से ग्रेटर है, और वर्टिकल हुआ है 50, मतलब 20 से ग्रेटर है, तो 40 और 20, तब ये इसका नाम, अगर अदर लोकेशन हो वो ओबीएस वेल्डिंग में हो तो ओबीएसडब्ल्यू, और हमारा लोकेशन में हो वो इसका नाम हो गया ऐसा है। तो ये इंडिकेशन यहाँ बी स्केल में दिख रही है, ये ए स्केल में ये शो करता है फ्लो, और ये बी स्केल में। ये सिंगल लाइन का, इस बार मेरा प्रो आ गया है गॉस स्पेस, नॉन गॉस स्पेस। ये गॉस स्पेस, नॉन गॉस स्पेस, ये 2 2 4 प्रो का एक ही क्राइटेरिया है, इसलिए एक ही साथ में लिख दिया है। इसका हॉरिजॉन्टल और ग्रेटर, हॉरिजॉन्टल होगा ग्रेटर और इक्वल 50% और वर्टिकल होना है 20%। तो अब ये अदर लोकेशन में होगा ओबीएस ओबीएसडब्ल्यू वल्नरेबल में आएगा, और हॉरिजॉन्टल 30, वर्टिकल 60 अदर लोकेशन में भी आएगा, वल्नरेबल में भी आएगा। ये 50-20 जो है, मान लीजिए यहाँ ये 2.5 से आरंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, यहाँ आकर खत्म हो गया, तो ये 10 और ये 5, 15% हो गया, और वर्टिकल हो गया है 20। गॉस प्रूफ में मेरा ऐसा है, कोई पीक दिखाई देगा तो वो हो जाएगा ओबीएस ओबीएसडब्ल्यू वल्नरेबल हो तो आएगा। ठीक ऐसा हॉरिजॉन्टल 30, वर्टिकल 60, यहाँ से 30 यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा एक पीक आ गया है, तो अब ये दोनों लोकेशन में वो हो गया है, हो जाएगा आएगा। गोल्ड होल के लिए गोल्ड होल मेरा एक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर 37 हम हिट करेगा तो नॉर्मली एक पीक आएगा, अगर वो नॉर्मल पीक से कोई दूसरा पीक आए तो वो गिरेगा। Any moving signal in wave region beyond 2.3 division in horizontal scale other than standard peak from gold hole, bond wire, gold hole और bond wire, इसमें तो पीक आएगा ही, इसका अलावा और कोई पीक आएगा तो वो डिफेक्ट होगा। इसका डिफेक्ट क्राइटेरिया एक ही है, इसमें और कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक ही डिफेक्ट क्राइटेरिया है आएगा। 0 डिग्री प्लेट में प्रोब में रेल टेस्टिंग के बारे में जो बताया गया है, वो 70 to 60 डिग्री जो रेल है उसका हाइट है 172 mm। तो इसमें जो रेंज है, टोटल रेंज लिया है 200, मतलब एक डिवीजन का कितना हो गया है 20। अगर एक डिवीजन का 20 हो जाएगा तो 172 mm वर्टिकल हाइट जाने के लिए जो पीक आएगा वो कितना डिवीजन में आएगा? 8.6। तो ये जो पीक आ गया है, ये जो पीक आया है ये 8 और 9 के बीच में है, लेकिन इसका टॉप देखिए 8.6 में ही है। जब स्टार्ट हो उसका गेन जितना बड़ा होगा, ये जो गैप है उतना ही बड़ा होगा, लेकिन ये सेंटर देखिए 8.6 में ही वो पीक है। तो ये मेरा नॉर्मल है, मेरा रेल हेड से फुट तक ओके, कोई इसका बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर इसका अलग और कोई पीक आ गया ये मेरा 8 और 9 के बीच में रहना चाहिए था, आया है क्या मतलब उसको भी तो यही क्राइटेरिया 0 डिग्री में यही है। अगर मेरा बैक वाली को ओके तो वो रेल ओके
पिक नहीं है, उसका कोई डिस्प्लेस हो गया है, मतलब वहां पे डिफेक्ट। तो vulnerable में हो तो IMR और अदर लोकेशन हो तो OBS होगा। तो ये था मेरा रजिस्ट्री का 9 प्रो का क्राइटेरिया। है वो गुड रेल मेकर। ये हेड पोर्शन में साइड में 2 प्रोब रहेगा। ये 2 प्रोब से जो है इसका सेंसिटिविटी क्या है, मेसिंग का पूरा 100%। क्योंकि ये गुड रेलवे टेस्ट हुआ, इसलिए इसका सेंसिटिविटी क्या है, पूरा 100% बीट लेंगे। तो रेल हेड में जहाँ ऐसा व्हील बार है और उसके पिन है, वहाँ पे हम ये टेस्ट करेंगे। तो हेड ऊपर का साथ जो वो तो अनइवन हो गया, वहाँ तो 0 ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि सरफेस अनइवन है। तो वो साइड में 45 डिग्री, उसका नाम है टेस्टिंग, इसी से टेस्ट करते हैं। तो मैं ये सेंसिटिविटी क्या है गुड रेल में, तो मैं इसका पीक हाइट लिया है कितना 100%। तो अगर जहां बुलवार्ड है वहां टेस्ट करेंगे, अगर गुड है तो कितना % पीक आएगा, 100 होगा। अगर 100 ये घट गया है, % हो गया है, या तो 20% हो गया है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो नॉर्मल में मैं 100 लिया, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पूरा तो 100 नहीं आएगा ना, 100 से कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा उसी के आधार पे डिफेक्ट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यह मान लीजिए फॉर इसके और बुलवर्ड ऑन टॉप सरफेस लॉस ऑफ सिग्नल हाइट ग्रेटर और इक्वल टू 20%, ये वल्नरेबल के लिए होगा। मेरा नॉर्मल था 100%, इस बार मेरा जब टेस्ट करने गया है बुलवर्ड की, तब ये पीक 100% से घट के रिड्यूस होके आया है कितना 80% और मोर। तो अब ये डायरेक्ट एक ही डिफेक्ट होगा, और अदर लोकेशन होगा तो ये हो गया है। अच्छा, लॉस ऑफ सिग्नल हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% अदर लोकेशन में, ये तो वल्नरेबल है, आईआर हो गया है। अगर अदर लोकेशन में ये 80% लॉस हो गया है, ये पीक हाइट दिखाई देता है मेरा 20% दिखाई देता है, मतलब कितना % लॉस हो गया है 80%। तो वो अदर लोकेशन में वो आएगा। लॉस ऑफ सिग्नल हाइट ग्रेटर और इक्वल टू 20 बट लेस देन 80, तो अदर लोकेशन में होगा तो उसका नाम हो जाएगा, वो डिफेक्ट का नाम करेंगे। वल्नरेबल में तो कोई भी डिफेक्ट आएगा वो आईआर हो जाएगा। अगर वल्नरेबल ना हो, ग्रेटर और इक्वल 80%, तब आएगा। अगर 80% से नीचे है, 20 से ऊपर है, तो वो ओबीएस हो जाएगा। वो 2-3 प्रोब से वो डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, सिंगल एक प्रोब से नहीं, मोर देन 1 प्रोब से डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, तब वो क्या होगा, एनी डिफेक्ट और डिफेक्ट एट एनी लोकेशन, चाहे वल्नरेबल हो या अदर लोकेशन में हो, which is detected by 2 or more probes। 2 और more मतलब सेंटर फॉरवर्ड हो पकड़ रहा है, गॉस्पेजो पकड़ रहा है, मेरा जीरो भी पकड़ रहा है, तो 3 प्रोब पकड़ रहा है। are considered to be classified as OBS based on peak pattern of individual probes।
इंडिविजुअल क्रॉप में वो डिफेक्ट क्राइटेरिया है ऑब्वियस। अगर मेरा एक क्रॉप से वो मोर देन वन क्रॉप मेरा डिटेक्ट हुआ है तो वो ऑब्वियस नहीं रहा, उसका नाम हो जाएगा आयमा। रेल हो तो आयमा, अगर वर्डिंग हो तो आयमा डबल। डिफेक्ट डिटेक्ट विदिन 4.0 मीटर। ये मेरा रेल है, इसमें एक डिफेक्ट है, इसमें एक डिफेक्ट है। ये भी ओबीएस है, ये भी ओबीएस है। इसका डिस्टेंस है लेस देन 4 मीटर, लेस 1 मीटर। दो डिफेक्ट है, दोनों डिफेक्ट का डिस्टेंस है लेस और इक्वल 4 मीटर। देन ये ओबीएस और ओबीएस नहीं रहा, ये ओबीएस कन्वर्ट टू नॉट ओनली 2, मोर देन 2, 3, 4। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं अभी पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है? तक जाएगा फिर वापस आएगा। मेरा यहाँ पे एक सिग्नल नजर आएगा। आप लोग बोल सकते हैं सिग्नल कहाँ पे आएगा? अगर 60 kg रेल होगा, अगर 60 kg रेल होगा, 60 kg रेल होगा, मेरा कैलिब्रेशन सही है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए? कितना डिवीजन में आना चाहिए? कोई भी। मेरा रेंज कैलिब्रेशन 200 mm, तो ये वाला रेल का जो बैटरी आएगा, जो रेल का फुट से होके फिर वापस आएगा, तो ये कितना डिवीजन में आना चाहिए? हाँ 8.6, क्योंकि मेरा 60 kg का हाइट है 172 mm और 52 kg का है 156 mm। ठीक है, तो ये 8.6 है। वो सिग्नल हो सकता है कि मेरा 50% है, 60% है, या तो 100% से भी ज्यादा आ सकता है। मुझे क्या करना है, मेरे यहाँ पे एक गेन बटन रहता है, इसको बोलते हैं गेन, ठीक है, जो जिसका यूनिट है डीबी, डेसिबल, जो साउंड का यूनिट है, ठीक है। वो डीबी घटा के या बढ़ा के उसको 100% में सेट करना है। क्लियर? डीबी अगर मान लीजिए कि मेरा 50% है, तो मुझे क्या करना है, डीबी बढ़ाना है, गेन बढ़ाना है, जब तक वो 100% ना हो। अगर 100% से ज्यादा है तो उसको क्या करना है, डीबी घटाना है, घटाने के बाद जब तक 100% हो जाएगा उसको छोड़ देना है। तो ये मेरा सेंसिटिविटी गेन हो जाता है 0 dB के लिए। क्लियर? फिर आता है ये 70 dB के लिए ये कैलिब्रेशन ब्लॉक होता है, सेंसिटिविटी ब्लॉक होता है, जिसमें ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। साइड व्यू में क्या होता है, ये वाला एक बीच में एक सिग्नल रहता है 12 mm डायरेक्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर वाला ये स्कैन है, और नीचे वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला बिस्कैन है, ठीक है। तो ये स्कैन और बिस्कैन दोनों एक साथ में आ जाता है, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं बिस्कैन। ये बिस्कैन बिना स्कैन का जनरेट नहीं होगा, इसलिए स्कैन इसको चाहिए, ठीक है। स्कैन और बिस्कैन दोनों को मिला के ये बिस्कैन रेल रजिस्टरिंग आ गया। देखिए स्कैन बिस्कैन में एक, देखिए ये वाला एक मेटल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तीनों होल किया गया है, तीनों अलग अलग डेप्थ में, ठीक है। तो स्कैन में क्या होता है, पहले क्या होता है स्कैन में, ये जो है बैक सिग्नल है, मतलब ये यहाँ से इस सेंस में बोल रहा हूँ, मेरा जो मेटल है उस मेटल में मेरा जो फ्लॉ है वो फ्लॉ तो साइज वैरायटी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उस साइज मुझे एग्जैक्ट में आपको बता नहीं सकूंगा कि ये कितना साइज का फ्लॉ है, लेकिन किया गया है कि पहले हम लोग एक उसी जो टेस्टिंग मेटल, जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मेटल होगा, उसका जो वही मेटल से दूसरा एक टेस्ट पीस बनाया जाता है, जिस टेस्ट पीस में मेरा मान लीजिए एक 5 mm या 10 mm जो भी है, जो आरडीएसओ ने प्रिस्क्राइब किया गया है, उसी mm का एक फ्लॉ, एक होल बनाया जाता है,
अभी क्या होता है उसमें, अगर मैं इसमें प्रोब रखूंगा तो सिग्नल वापस आके इसमें आएगा, तो मेरा एक सिग्नल इसमें नजर आएगा। तो उसी को मैं मान लीजिए 50% में सेट करता हूँ। अभी मैं साइट में गया, साइट में जाके यही फ्लो मुझे मिल रहा है और मेरा फ्लो साथ ये सारे चीज का जरूरत है। स्टॉक रेट, स्टॉक रेट, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट पीस है, कन्वेंशनल का पार्ट है। इसमें 1 मीटर टोटल लेंथ है। इसमें बॉटम में एक हम लोग 5 mm जो होल करते हैं, 5 mm एक 100 कट रहता है बॉटम में 3 mm का, 5 mm डीप और 3 mm थिक 100 कट। और हेड के लिए 25 mm का थ्रू होल रहता है 70 डिग्री के लिए। तो ये हम लोग का एक सेंसिटिविटी पीस है, जिससे हम लोग सेंसिटिविटी करते हैं। इसके डायग्राम दिया हुआ है। 45 डिग्री को यहाँ से हम लोग चलाएंगे और यहाँ से पीक बॉटम से आएगा, तो उससे हम लोग पीक हाइट और गेन की मदद से 40% चेक करेंगे। और ये 70 डिग्री की